लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी तक। ओके। हाँ गाइस, तो बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या है कि सबसे पहले हमको पता है रदरफोर्ड का मॉडल आया था। रदरफोर्ड का मॉडल जो है दैट एक्चुअली फेल्ड, दिस एक्चुअली फेल्ड। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये इसके फेलियर का मेन रीजन था। ठीक है, हमने उस पे रदरफोर्ड पे ब्रीफ इंट्रो लिया था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिया था। ठीक है, वो इतना वर्दी मॉडल नहीं था कि हम उस पर और टाइम स्पेंड करते, और कुछ इसमें था भी नहीं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी यार गाइस, थॉमसन था, जे थॉमसन था। ठीक भी नहीं करते हो मुझे। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया था, प्लम पुडिंग मॉडल आया था। एंड उस प्लम पुडिंग मॉडल को हम लोगों ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से फेल करके रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया था। एंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में होता है एंड सो ऑन। इसको फेल किसने किया था? क्या मेन रीजन था फेल होने का भाई? क्या मेन रीजन था फेल होने का भाई? EMR। ईएमआर। तो मैक्सवेल का ईएमआर एमिशन जो है, ईएमआर एमिशन जो है वो इसके फेल होने का मेन रीजन था। इसको फेल करने के बाद में नील बोर नील बोर ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मॉडल दिया था, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। सरप्राइजिंगली मैंने तुम्हें बताया था कि थॉमसन और रदरफोर्ड जो हैं, ठीक है, तो रदरफोर्ड वाज अ स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, ये थॉमसन का स्टूडेंट था। एंड नील बोर वाज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ थॉमसन, ये भी थॉमसन का स्टूडेंट था, स्टूडेंट ऑफ थॉमसन। तो खैर ये बात अलग है कि रदरफोर्ड वाज सो पेस्ड कि उसके स्टूडेंट ने उसका मॉडल फेल किया, दैट दे डिडंट सी फेस टू फेस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। ठीक है, उसने कभी देखा नहीं, फिर वापस मिला नहीं कभी रदरफोर्ड से वो। थॉमसन वाज सो पेस्ड, थॉमसन वाज सो पेस्ड बिकॉज उसके स्टूडेंट ने उसका मॉडल फेल किया। तो व्हाट वाज इन बोर्स मॉडल? नील बोर के मॉडल में ऐसा क्या स्पेशल था जो रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं था? इसका कोई आइडिया देगा मुझे बच्चों? नील बोर के मॉडल में ऐसा क्या खास था कि वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया और रदरफोर्ड का फेल हुआ? जबकि जहां तक मुझे याद है नील बोर ने भी अपने मॉडल में सेंटर में न्यूक्लियस बताया था। नील बोर के मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते थे। हाँ, कोई बोल रहा सर, था। नील ऑर्बिट। बोर ने एनर्जी लेवल्स को फिक्स किया था, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसने वो हाँ, फिक्स करके रखा था। अच्छा, ओके। और कोई बोल रहा था? और कोई बोल रहा था? अच्छा, मैं बताऊं सबसे पहले तो रिया रिया बोल रहे थे ना? यस सर। रिया, तुम्हें पता है, अच्छा तुम जो बोल रही हो वो 2n² है क्या, बताओ? यस सर, आई अच्छा, मीन एक दैट। ना, एक है ना छोटा सा, पता है, एक एक छोटा सा स्कैम है रिया यहाँ पे, कि तुम्हें पता है 2n² जो है वो बोर मॉडल से रिलेटेड नहीं है।
और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है तुम्हें रिया, बोर मॉडल जो है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही अप्लाई होता है, मतलब वो सिर्फ हाइड्रोजन पे ही अप्लाई होता है, वो हीलियम पे भी अप्लाई नहीं होता है। तुम्हें बचपन में 10th क्लास तक ये पढ़ाया जाता है कि 2n² जो है, नील बोर मॉडल पढ़ाते हैं और फिर 2n² याद करवा देते हैं, 2 8 18 याद करवा देते हैं, एंड इट्स ओवर, बिकॉज उन्हें एक्चुअली, ठीक है, इतना ही करना होता है उन्हें एक्चुअली, ठीक है, तुमसे तुमसे इतना ही सॉल्व करवाना होता है, बट सर एक्चुअली ऐसा है। हाँ बोलो। सर वो नील बोर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी कुछ तो बोला था, एक्सप्लेन किया था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था? हाँ, क्या हाँ, एक्सप्लेन किया था, कुछ आइडिया है क्या? वो 9th में बताया था इसलिए। 9th में बताया था ये? हाँ ओके, चलो खैर। तो भाई हम लोग जो है एकदम मतलब बिहोल्ड और ब्रेथ करके एकदम ध्यान से सुनते हैं कि नील बोर ने ऐसा क्या कर दिया जो रदरफोर्ड ने इतना जीनियस एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने इतना सही प्रिडिक्शन किया था कि एटम जो है वो ज्यादातर खाली है, सारा मास न्यूक्लियस में है। मतलब एक छोटी सी मशीन से उसने इतना सटीक एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी फेल हो गया, तो बोर सक्सेसफुल हो गया। तो हम लोग यहाँ हेडिंग डालते हैं बोर्स पोस्टुलेट्स। सर, हाँ बोलो। एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स, डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। ओके, तुमने जैसे एकदम 3 जो है मिस्टीरियस वर्ड्स बताए हैं दृश्य, उससे जो है शायद वो सही वर्ड्स भी सही हैं, बट हम लोग को सब कुछ अपने आप समझना पड़ेगा ना, तुमने एक्सप्लेन नहीं किया ढंग से पूरा। हाँ, ठीक है, चलो चलो देखो बोर्स पोस्टुलेट्स क्या है भाई। तो बोर्स पोस्टुलेट जो है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट वाज कि द एंटायर मास, लिखो गाइस, द एंटायर मास and positive charge is concentrated, entire mass and positive charge is concentrated in a small volume, in very small volume, ठीक है, at center called nucleus, अच्छा यहां पे कुछ नई बात है क्या, बताओ? कोई नई बात नहीं है। तो भाई वो रदरफोर्ड जो है, ठीक है, वो जो है चिल्ला रहा है बहुत तेज तेज कि ये क्या बकवास है, ये क्या, ठीक है, ये क्या बुलशिट बोल रहा है, ये तो सब मेरा दिया हुआ है, न्यूक्लियर मॉडल मेरा था, ठीक है। तो नील बोर इज लाइक, एक मिनट, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, मैं आ रहा हूं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका, सेकेंड पॉइंट क्या है भाई? The second point is कि electrons revolve around nucleus in circular paths, and the centripetal force required to revolve, centripetal force required to revolve is provided by
is provided by electrostatic attraction. Is provided by electrostatic attraction. अब ये क्या है गाइस? ठीक है, अब अच्छा पता तुम्हें मालूम है ये भी कोई खास बात नहीं है। रदरफोर्ड जो है वो अभी भी चिल्ला रहा है, ठीक है, कि ये चीज तो मैंने भी बताई थी, दिस इज ऑल्सो नॉट न्यू, ये क्या बकवास है, सर्कुलर पाथ में घूम तो रहा है, एक्सेलरेट करेगा, दिस इज, ये एक सिंपल न्यूटन कॉन्सेप्ट है, सिंपल न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट है। जो हमने यहाँ पे ऊपर पॉइंट लिखा है ये एक सिंपल न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, एक बार इतना कॉपी करो फिर देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। So, can you repeat the bottom part? I can't see it properly. क्या बोल, अच्छा अच्छा सॉरी हाँ हाँ, मेरी बहुत गंदी आदत है। एक मिनट रुको। मैं यहां से दोबारा लिख रहा हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। यहां तक लिखा सबने? The centripetal force required to revolve is provided by electrostatic attraction. ठीक है, the centripetal force required for revolving is provided by electrostatic attraction. Electrostatic attraction. अच्छा, कॉन्सेप्ट ये नया तो नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए बच्चों ये कॉन्सेप्ट नया है, इसलिए हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेज हम इसको डेडिकेट कर रहे हैं। नाउ डू यू नो दैट फॉर एनी सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये जस्ट, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। दिस इज अ कॉमन फैक्ट, दिस इज अ कॉमन नॉलेज, ये सबको पता था। ये ऐसा नहीं है कि नील बोर ने स्पेशली दिया था, रदरफोर्ड को नहीं पता था। ये थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर तीनों को पता था, बिकॉज इन तीनों से पहले न्यूटन आया था। ठीक है, तो न्यूटन का सिंपल, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन का मॉडल है। मॉडल क्या है कि फॉर एनी सर्कुलर मोशन, कोई भी सर्कुलर मोशन जो है, फॉर एनी सर्कुलर मोशन सम फोर्स मस्ट बी प्रेजेंट, कोई ना कोई फोर्स हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सम फोर्स मस्ट पुल द ऑब्जेक्ट, सम फोर्स मस्ट पुल द ऑब्जेक्ट, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर कॉन्स्टेंटली, टुवर्ड्स द सेंटर कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ जो है, ठीक है, एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसे पुल करता रहना चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है। अब तुम्हें अगर ये नहीं पता है तो अभी इसे क्या है, एक्सेप्ट करके हमें आगे चलना पड़ेगा। जैसे देखो, मैं 3-4 ऑब्जेक्ट्स अपने चारों तरफ सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। तो इमेजिन, ठीक है, कि एक जो है बच्चा अपने हाथ में क्या है, ठीक है, धागा लेके, और जो है उसको जो है पत्थर बांध के गोल स्वर्लिंग मोशन में पत्थर को घुमा रहा है, एक स्टोन को घुमा रहा है। ठीक है, मान लो ऐसा हो रहा है। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो है गाइस, सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक जो है गाड़ी, एक कार जो है ये एक्चुअली मूव कर रही है। सर्कुलर ट्रैक पे एक जो है कार मूव कर रही है, मान लो एक ऐसा केस है हमारे पास। ठीक है, और या फिर मान लो सन के चारों तरफ जो है, ठीक है, सन के चारों तरफ जो है एक्चुअली क्या हो रहा है बताओ, अर्थ जो है वो मूव कर रहा है। ये तीनों जो है एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, ये तीनों एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो इसमें सब में तुम्हें कोई ना कोई फोर्स दिखाई दे रहा है। ये अर्थ लग रहा है, तो अर्थ सर्कुलर मोशन में इसको जो गोल गोल घुमा रहा है सन। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है बताओ? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, बताओ। जो सेंटर में है वो। नहीं, पत्थर के कांटेक्ट में, सुनो, तुम जो है बोल दोगे कि हाँ बोलो। सर सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसका दूसरा नाम है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से एक्चुअली जो है बस तुम्हें चेंज दिखाई देता है, ठीक है। तुमने अगर वो फोर्स सुना है कहीं पे या तुमको मालूम चला है तो तुम फिजिक्स में सीखोगे कि कैसे वो फोर्सेस जो हैं उसको अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग देखते हैं तो अलग अलग नाम देते हैं। बाकी ये आंसर नहीं है उसका ना। देयर इज सम रियल फोर्स जिसका जो स्टोन पे एक्ट कर रहा है, वो किसके थ्रू एक्ट कर रहा है जिसके कारण उस पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, वो यहाँ पे टेंशन है। सुनो, वो यहाँ पे रस्सी का टेंशन है, ठीक है। इसके अंदर जो टेंशन है, ये जो है टेंशन इसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है, इस टेंशन थ्रू रोप। इसलिए ऐसा होता है ना बच्चों कि अगर जो है ये सपोज तुमने बहुत तेज घुमाया, तो जितना तेज घुमाओगे, सुनो, जितना तेज इसे घुमाओगे उतना क्या होगा बताओ, तुम्हें ज्यादा टेंशन देना पड़ेगा ना, बताओ, क्योंकि उतना तेज तुम्हें उसे अंदर की तरफ खींचते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, उतना तेज तुम्हें अंदर की तरफ खींचना पड़ेगा। बाय द वे देखो, सर्कुलर मोशन में होता क्या है, सुनो, सर्कुलर मोशन में ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है इस सेंटर के अराउंड, तो किसी भी इंस्टेंट पे वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी इधर होती है, लेकिन सेंटर पे कोई फोर्स लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो इधर जाना चाहता था ये उसको इधर की तरफ ड्रैग करता है और इसका पाथ जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो हल्का सा ये पाथ जो है ये अपना चेंज करके इधर आ जाता है। फिर जब यहां मूव कर रहा होता है तो फिर बताओ क्या करता है, ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाता है, अंदर की तरफ ड्रैग कर देता है, तो ये इधर मूव करना शुरू कर देता है। एंड जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नया नया पाथ चूज करता है, ये इस पे फोर्स लगा लगा के हर बार जो है इसका पाथ चेंज करता रहता है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन ए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक कांस्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ लगता है जो उसके वेलोसिटी का, जो उसके मूवमेंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली इसके मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ऐसा फोर्स यहां पे कौन है बताओ, ऐसा फोर्स यहां पे टेंशन है। तो तुम ज्यादा तेज घुमाओगे अगर बच्चों तो क्या होगा बताओ, तो तुम्हें जितना तेज घुमाओगे उतना तुम्हें जल्दी वेलोसिटी चेंज करने की जरूरत है, उतना फास्ट वेलोसिटी चेंज करने की जरूरत है, तो उतना ही तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेंटर की तरफ, ठीक है। एंड एट सम पॉइंट ऐसा हो सकता है ना कि वो इंक्रीज करते करते क्या हो बताओ, वो रस्सी टूट जाए, दैट रोप ब्रेक्स ऑफ, ठीक है। तो टेंशन रिस्पॉन्सिबल है इसे अंदर घुमाने के लिए। वैसे बताओ, अगर कार सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, अगर कार सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो कौन सा फोर्स है बताओ जो इसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है कार को, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल जिससे वो कार सर्कुलर मोशन में टर्न कर जाए। डिस्टर्बेंस है या, हाँ बोलो। दीप, तुम्हारा माइक। दीप, आज तक तुमने किसी बात का जवाब नहीं दिया दीप, कोई होमवर्क नहीं किया और फाइनली जो है स्टैटिक माइक डिस्टर्बेंस से तुम आए हो क्लास में। हाँ दृश्य, सही बात है, सही जवाब है। कोई और बताएगा मुझे कार के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है कार के लिए। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है पता है? फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो तुमने ये चीज नोटिस की है ना, बताओ कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, या स्मूथ रोड होगी, सुनो, स्मूथ रोड होगी तो स्मूथ रोड पे क्या होगा बताओ, वो कार जो है तुम उसको टर्न करोगे तो वो स्किड होके बाहर चला जाएगा, कार सर्कुलर मोशन में घूम नहीं पाएगा, वो स्लिप होके बाहर चला जाएगा। वैसे ही अर्थ और सन में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो अर्थ को घुमा रहा है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे वो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स।
और यहां पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल जो है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको लिख लो जरा, ऑल्दो तुम्हें नहीं मालूम, तो तुम्हें अगर ये पहली बार सुनने को मिला है तो भी लिख लो, हमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाए तो मॉडल समझने में हमें इजी रहेगा। सर ड्राइंग कैसे करेंगे? ड्राइंग मत करो, ठीक है, इतना ही लिख लो काफी है। कार ऑन सर्कुलर ट्रैक, कार ऑन सर्कुलर ट्रैक लिख लो और सेंटेंस लिख लो सन और अर्थ के लिए। तो अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है अगर, तो उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो, हाँ, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो रिस्पॉन्सिबल है। एनी फोर्स जो अंदर की तरफ पुल कर रहा है वो फोर्स होना चाहिए, अंदर की तरफ पुल करने वाला फोर्स, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, सबने लिखा है इतना? तो फॉर इलेक्ट्रॉन revolving around nucleus, for electron revolving around nucleus, electrostatic force should be equal to centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बस हमें देखो एक तो चीज क्या करनी है, अगर ये न्यूक्लियस है गाइस सुनो, मान लो इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जो है, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जो है मान लो Z है, ठीक है, इससे इस डिस्टेंस पे यहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस Z। इस पे चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे माइनस E -1। और ये जो है ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहां पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, 90 डिग्री पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। V। तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है बताओ बच्चों? इसके ऊपर जो अंदर फोर्स लग रहा है इसका फॉर्मूला हमने देखा था। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू कितना बताओ? K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो ये कितना हो जाएगा? जैसे ग्रेविटेशन फॉर्मूला होता है वैसे Q1 Q2। तो Q1 कितना है बताओ? इसका चार्ज कितना है गाइज? Z एटॉमिक नंबर है, ठीक है, मतलब Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर? Z है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अंदर Z है, इंटू E जो है वो क्या होगा बताओ? हर प्रोटॉन का चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज Ze है। Q1 इज इक्वल टू प्लस ZE हो जाएगा, और Q2 इज इक्वल टू सिंपली E हो जाएगा, माइनस E हो जाएगा। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? KZE इंटू E डिवाइडेड बाय R²। और अब सुनो, F सेंट्रीपिटल जो रिक्वायर्ड होता है
वो तुम्हें याद करना पड़ेगा अभी बच्चों, तुम्हें अभी उसका फॉर्मूला आता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना हिंट देता हूं। देखो मैं तुम्हें पूछता हूं, जस्ट मुझे बताओ जितना ज्यादा मास होगा, मतलब ऐसे समझो, देखो जितना भारी पत्थर होगा, ठीक है, इमेजिन तुमने एक भारी पत्थर लिया है और उसको तुम रस्सी से बांध के जो है, ठीक है, तुम उसको रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाना चाहते हो सर्कुलर पाथ में, तो क्या होगा बताओ? फोर्स ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए बताओ? ज़्यादा। ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये पहले तो प्रोपोर्शनल टू m होता है। अच्छा, दूसरी चीज तुमने एक चीज नोटिस की है कि तुम बहुत तेज घुमाते हो तो ऑफन रस्सी टूट जाती है। अगर तुम भारी पत्थर लेके बहुत तेज घुमाओगे उसे तो रस्सी टूट जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मास के प्रोपोर्शनल तो है ही, साथ साथ में इस बात के प्रोपोर्शनल भी है कि तुम कितना तेज घुमा रहे हो उसको। तो ये प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर भी होता है। अब v स्क्वायर होता है तो हमें याद करना पड़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो ये फॉर्मूला जो निकल के आता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू क्या बताओ? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। सर हाँ सर आर रेडियस है क्या? हाँ, r रेडियस है, जिसके अराउंड वो सेंटर में घूम रहा है, r उसका रेडियस है। ओके सर के का वैल्यू बता दो ना। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 दिखा था ना लास्ट क्लास में हमने। सर वो लिख नहीं पाया सर। हाँ बोलो। सर Q2 में E कैसे आया? Q2, अच्छा Q2 क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन है ना Q2। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना ले बताओ? सर तो फिर लेकिन आपने उधर माइनस ही लिया है फिर, और ब्रैकेट में E डाला है। अच्छा 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 अच्छा, अरे देखो देखो यहाँ पे सुनो, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना अमन, पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग इसको विद साइन लेते हैं, लेकिन फोर्स तो मुझे, फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए ना मुझे। तो डायरेक्शन तो मुझे पता है अमन, देखो वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर जब इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ होगा तो इधर आ जाएगा। तो डायरेक्शन तो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है ना अमन, बोलो। तो फिर इसलिए पॉजिटिव यूज किया सर। अभी अभी हमें सिर्फ अभी क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इसका। मैग्नीट्यूड इतना है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने माइनस प्लस साइन सब हटा के ये एक पॉजिटिव वैल्यू हो गया है फिलहाल मेरे पास में। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इतना है। ओके सर। ठीक है। yes, अच्छा और बताओ, फॉर फॉर अ प्रॉपर सर्कुलर मोशन, जैसे बताओ ग्रेविटी में क्या होता गाइस? ग्रेविटी में क्या होता बताओ? अगर मैं ये सेम चीज ग्रेविटी करता तो ग्रेविटी में क्या होता? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वुड हैव बीन क्या बताओ? g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसमें ये r क्या है भाई? डिस्टेंस बिटवीन सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है। तो फॉर अ प्रॉपर, सुनो, फॉर अ प्रॉपर सर्कुलर मोशन हम लोगों ने क्या सीखा? फॉर अ प्रॉपर सर्कुलर मोशन फॉर अ प्रॉपर सर्कुलर मोशन, जैसे मैं पहले एक बार सन और अर्थ के लिए लगाता हूं, बताओ। तो सन और अर्थ के लिए मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, वापस पीछे आऊंगा, सुनो एक बार, पेन रख के सिर्फ सुनो तुम एक बार। सन और अर्थ के लिए, सन अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा है, सुनो अंदर की तरफ, वो फोर्स कितना है? वो फोर्स है Gm/r स्क्वायर। ठीक है। और सर्कुलर मोशन में एक r रेडियस के सर्कुलर मोशन में अर्थ के मास को v वेलोसिटी से चलने के लिए जो फोर्स चाहिए, वो फोर्स कितना है? वो फोर्स कितना है? वो इस पे रिक्वायर्ड फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स जो v वेलोसिटी से चले और r रेडियस में इसको घुमाए, वो फोर्स है m मास ऑफ अर्थ इंटू v स्क्वायर बाय r। तो देखो तीन केस बनते हैं। देखो बच्चों, अगर Gm/r स्क्वायर बड़ा हो गया किससे बताओ? mv स्क्वायर बाय r से। अगर Gm/r स्क्वायर बराबर हो गया किसके बताओ? mv स्क्वायर बाय r के।
और अगर जी एम एम बाय आर स्क्वायर छोटा हो गया किसके बताओ, एम वी स्क्वायर बाय आर के, तो इन तीन केसेस का आउटकम क्या होगा मुझे बताओ। इसका मतलब सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, देखो सुनो ध्यान से, कि उस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, जो फोर्स एक्चुअली लग रहा है ये ब्लैक है, और सर्कुलर मोशन में मेंटेन करने के लिए उसे जो फोर्स चाहिए, ठीक है, हर जगह उसका जो है डायरेक्शन चेंज, उतना ही डायरेक्शन चेंज करे, देखो हर जगह उतना ही डायरेक्शन चेंज करे ये फोर्स, कि ये उतना ही डिस्टेंस मेंटेन रखे इसके साथ में, उतना डिस्टेंस मेंटेन रखे, वो फोर्स कितना चाहिए, इतना चाहिए। तो अब बताओ अगर ये लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा बताओ। If the force applied is more than the force required, then what will be the outcome? Start Earth spinning. will lose its path and move towards the sun. Yes, the earth will lose its path and move towards the sun. ठीक है, तो इसका मतलब earth moves towards sun, moves towards sun. अच्छा, इसका आउटकम क्या होगा बताओ। Earth will continue to revolve in its orbit. Yes, the earth will continue to revolve in its orbit, continue circular motion. और इसका आउटकम क्या होगा भाई। It won't revolve in circle. सर्कल में नहीं करेगा तो क्या करेगा, वही तो हम पूछ रहे हैं ना। It will move away from the Tangential move करेगा। टेंजेंशियल तो नहीं करेगा क्योंकि वो पूरी तरह से फोर्स जीरो नहीं किया है, हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे बाहर स्पाइरल आउट होना शुरू हो जाएगा, तो ऑर्बिट से बाहर निकलेगा। हाँ, तो वो दिस विल मूव आउट। तुम्हें पता है बहुत सारे प्लैनेट्स जो है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स जब सोलर सिस्टम नया नया बना था तो इट वाज वेरी क्राउडेड, वो बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पे, ठीक है। एंड ऐसा लगता है ना, बताओ, ऐसा में सोच के लगता है कि ऐसा अर्थ में क्या स्पेशल है कि किसी ने क्या अर्थ को रख के, ठीक है, बिलबोर्ड्स पे जैसे हम लोग ऐसे, ठीक है, वो बॉल को क्यू से मारते हैं, ठीक है, वैसे किसी ने एकदम राइट तरह से हिट किया है कि किसी ने अर्थ को ऐसे एकदम परफेक्ट सर्कुलर मोशन करे। तो इसका आंसर पता है ये नहीं है, कुछ मैजिकल नहीं है। तो इमेजिन कंप्लीटली कैओटिक थिंग जिसके अंदर क्या है कि मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पत्थर सन के अराउंड सब जगह रैंडम स्वर्लिंग मोशन कर रहे थे। तो जो पत्थर ये वाला मोशन कर रहे थे वो पत्थर कहां चले गए, सन में गिर गए। जो पत्थर ये वाला मोशन कर रहे थे वो पत्थर क्या हो गया उनका, ठीक है, इवेंचुअली वो सब पत्थर, ठीक है, वेड ऑफ होते होते इतने दूर चले गए कि आज है ही नहीं हमारे सोलर सिस्टम में, उनका कॉन्टैक्ट छूट गया। सिर्फ उतने से पत्थर जो हैं जिनके लिए एग्जैक्टली ये होल्ड कर रहा था अपने अपने रिस्पेक्टिव मास के साथ में, चाहे वो अर्थ हो, जुपिटर हो, प्लूटो हो या कुछ भी हो, वो राइट डिस्टेंस पे, राइट वेलोसिटी पे और राइट मास के साथ में जितने थोड़े बहुत पत्थर थे वो जो बच के घूमना शुरू हो गए, उनसे सोलर सिस्टम हमारा बन के मेंटेन्ड है आज भी इट इज मूविंग लाइक दैट, ठीक है, बिकॉज ये वो कॉम्बिनेशन जो इन्होंने मेंटेन कर लिया। ये बात थोड़ी समझ में आई क्या बताओ। तो अगर ये बात समझ में आई तो मैं वापस पीछे जाता हूं। तो फॉर प्रॉपर सर्कुलर मोशन बताओ मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन। लिखो तुम्हें इक्वेशन याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तुम्हें हमेशा फ्रेम करके अपने साथ रखनी है संभाल के। कोई बोलो भाई, कोई भी बोल दो। उस पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, सुनो, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स और इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स चाहिए वो फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है वो, के Q1Q2 by R. Z E square अपॉन R स्क्वायर upon R square should be equal to what? V स्क्वायर बाय मास किसका है यहाँ पे बोलो गाइस। Mass of electron. हाँ, सर्कुलर मोशन में जो घूमेगा उसी का मास आएगा ना बच्चों। हाँ। मास, अरे यार स्टाइलस, अरे दिख रहा है कि नीचे, अरे यस रुक जाओ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। There are constantly 2 to 3 students in waiting room. क्या अभी नेटवर्क इतना इशू है क्या, सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं तुम लोग।
अनन्या माइक ऑन है तुम्हारा बच्चे? कौन? अभिनव? अभिनव? अभिनव है कि नहीं? गया? हो, अच्छा। अभिनव ये थोड़ा बहुत समझा क्या? ठीक है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया अभिनव। ठीक है गाइस, हाँ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इसको जो है ना, अगर दूसरा कलर का पेन है तो उससे 2-3 बार बॉक्स बना के इसको अच्छे से जो है ना खूब, ठीक है, सेटल करके रखो। So ZD is Q1 ना? हाँ, Z is Q1। सर ई चार्ज होता है ना? हाँ, E चार्ज होता है। तो ई स्क्वायर मतलब वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर क्या? यस, हाँ, क्योंकि Z E न्यूक्लियस का चार्ज था और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। हाँ तो लिखा इतना? यस सर। Yes, sir. शर्वरी, माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। समझा क्या ये? हाँ सर। ओके। तो ये तो चलो नोट नहीं करना है, मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, तो ये हमारी देखो फर्स्ट बोर इक्वेशन है। फर्स्ट बोर इक्वेशन है हमारी, दैट इज के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एंड मैं तुम्हें एक बार ये चीज याद दिला दूं दैट दिस वाज नथिंग यूनिक, दिस वाज नॉट अ यूनिक इक्वेशन, बिकॉज सबको ये पता था। दिस वाज नॉट अ यूनिक इक्वेशन, यूनिक इक्वेशन नहीं थी ये, एज एवरीबडी न्यू सेंटिपिटल कॉन्सेप्ट्स, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स जो है वो सबको पता थे। तुमको नहीं पता था अगर पहली बार सीखा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन नॉलेज था, सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट्स। वो अभी भी जो है रदरफोर्ड चिल्ला रहा है, रदरफोर्ड अभी भी क्या चिल्ला रहा है कि ये क्या तरीका है, मेरे मॉडल में क्या गलत था, वो सर्कुलर पाथ पे कैसे घूम रहा है, हाउ कैन इट मूव इन सर्कुलर पाथ, वो ईएमआर एमिशन का क्या हुआ। ठीक है, तो रदरफोर्ड ऑब्जेक्टेड कि भाई सर्कुलर पाथ में मूव करने से सर्कुलर पाथ लीड्स टू ईएमआर लॉस, ईएमआर का लॉस होता है, तो उसका क्या हुआ। तो हियर कम्स द फाइनल जो है पॉइंट, आई थिंक ये फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट एक्चुअली क्या है, चेंजेस एवरीथिंग। ठीक है, तो वो क्या पॉइंट है देखो, व्हाट बोर सेड कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, प्रॉब्लम ये है दैट देयर आर certain
unique circular paths. There are certain unique circular paths, ठीक है, जो कि स्पेशल हैं. They have something special. स्पेशल पाथ्स हैं called orbits. उसने इनको orbits का नाम दिया, called orbits. These paths, ठीक है, such that, मतलब उनमें क्या खास बात है भाई? Such that when electron revolves on these paths, सिर्फ इन पाथ पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, on these paths, it does not emit EMR. It does not emit EMR. वो EMR emit नहीं करता है. तो मुझे बताओ, ऑब्वियसली सबका रिएक्शन जो है, बाकी सब जो लोग थे उन सबका रिएक्शन क्या होगा बताओ? ठीक है, दे विल बी लाइक कि ये क्या बकवास है, मतलब आप अपना मॉडल जो है वो ऐसे लेके आए हैं कि आप जो पाथ बताएंगे उस पे ईमान एमिशन बंद हो जाएगा, मतलब तब मैक्सवेल का रूल लगना बंद हो जाएगा. ये चीज तो गलत है. ठीक है, तो सबका सवाल क्या होगा बताओ? जो तुम्हारा सवाल है कि ऐसा क्या है भाई इन पाथ के अंदर जो ईमान एमिशन बंद हो जाएगा. एवरीबडी वाज क्यूरियस. ठीक है, तो इसने क्या बोला, देखो, बोर सेड, ठीक है, द स्पेशल थिंग अबाउट दीज पाथ्स इज दैट along these paths the angular momentum of electrons is quantized and is integral multiple of h upon 2 pi. ये सेंटेंस छाप लो जरा. सर वो इसने मतलब प्रूफ कैसे किया? बताता हूँ, सब बताता हूँ. तो छाप लो इसको जरा. और क्या मतलब है इस इतनी बड़ी इंग्लिश का? ये क्या हो गया एकदम से? ऑर्बिट कहाँ से आ गया? तो मैं आंसर्स अच्छे नहीं लगेंगे जो बताऊंगा, वो मैं जो ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, यू वोंट लाइक इट. लिखा सबने? सर एक मिनट. देखो, तो सबसे पहली बात, पहले तो हम ये समझते हैं कि वो बोल क्या रहा है, फिर ये समझते हैं कि उसने क्यों ऐसा बोला. ठीक है, तो देयर इज अ टर्म यूज जो तुम्हें फिर नहीं पता है. बताओ कौन सी चीजें तुम्हें नहीं आती है इस पूरे पैराग्राफ में? यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी हेक ऑफ आइडिया अबाउट इट. सर एंगुलर मोमेंटम. वेरी गुड, दिस इज द न्यू शिट. अच्छा, इसमें से भी बताया तुम्हें ये चीज पता है गाइस? क्यों अनन्या? मास इनटू वेलोसिटी. यस सर. हाँ, बिल्कुल सही बात है, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, बट ये क्या नाटक है नया भाई? तो फिर तुम्हें एक छोटी सी चीज याद करनी पड़ेगी. देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं. सबने लिखा है इतना? देखो, एंगुलर वर्ड क्या होता है? हर चीज के अंदर है ना, रेडियस को मल्टीप्लाई कर देता है. रेडियस मल्टीप्लाई कर देता है. ठीक है, जैसे एंगुलर फोर्स क्या होता है? सुनो, उसको बोलते हैं टॉर्क. टॉर्क क्या होता है सबको पता है? कि टॉर्क जो है वो F इंटू आर होता है. मालूम है क्या ये? फोर्स इंटू रेडियस जो है वो टॉर्क हो जाता है. नहीं मालूम है? सुना था सर. मालूम है. ठीक है. तो जैसे फोर्स इंटू रेडियस एंगुलर फोर्स हो जाता है, वैसे पता है मोमेंटम इंटू रेडियस जो है वो एक्चुअली क्या हो जाता है? ठीक है, वो एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम हो जाता है.
तो जहां मोमेंटम हमारे पास में इज इक्वल टू एम वी है, ठीक है, एम वी है, वहां पता है एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, ये तुम लर्न कर लो अभी क्या होता है, ये एक्चुअली एम वी आर होता है, वेयर एम इज क्या बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली जो घूम रहा है उसी की बात कर रहे हैं, वी इज क्या बताओ, वेलोसिटी Velocity of electron. एंड आर इज व्हाट क्या बताओ, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Radius. रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. एंड व्हाट इज, देखो व्हाट इज ही सेइंग इज कि दिस MVR should be equal to what? This should be equal to integral multiple of h by 2 pi. वो क्वांटाइज होना चाहिए, मतलब वो या तो h by 2 pi होगा या फिर क्या होगा बताओ, 2 times h by 2 pi होगा, या फिर क्या होगा बताओ, 3 times h by 2 pi होगा, या फिर and so on and so on. और ये जो सारे के सारे, देखो इसको हमने सम अप करके कैसे लिख देते हैं, देखो बताओ हम लोग, MVR इज इक्वल टू n टाइम्स h बाय 2 पाई, nh बाय 2 पाई, where n is इंटीग्रल मल्टीपल, an integer. हाँ वही. सर n बढ़ता क्यों है? बताता हूं, लिखते जाओ सब चीज बता रहा हूं. सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाओ. माइक बंद कर लो दिशा. सर हाँ बोलो. सर वही ये है ना reduced Planck constant. अरे वाह, हाँ, h बाय 2 पाई को h कट भी बोलते हैं, इसका ये सिंबल है, मालूम है क्या तुम्हें? किधर पढ़ा था सर? गुड. तुम भी कहाँ टाइम पास के लिए ये सब पढ़ते रहते हो क्या? उतना तो हम ही बोर कर देते हैं क्लास में. गुड. मैं भी एक्चुअली बता नहीं रहा हूँ, वैसे ही इतनी सारी नई चीजें हैं कि बिल्कुल हम लोग हो सकता है भरे बैठे हों. थोड़ा सा मैं और बोलूं तो बच्चों ये भी याद कर लो, एंड यू माइट क्या बकवास चल रहा है, याद कर लो तो ठीक है यार, इतना तो करना बहुत मस्ट है, जरूरी है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं. ये लिखा स्लाइड सबने? ओके, ये स्लाइड लिखा सबने? इसको भी क्या करोगे? सुनो, एकदम अच्छे से जो है इसको बॉक्स में डालो भाई, अच्छे से बॉक्स में डालो, और ये तुम्हारा सेकंड बोर इक्वेशन है बच्चों, ये तुम्हारा सेकंड बोर इक्वेशन है. हाँ भाई, दृश्य लिखा? यस सर. अच्छा, तो इतना तुमने लिख तो लिया. अब क्या है कि अब तनिष्का, यस सर. ड्राइंग का पार्ट है, थोड़ा ड्रॉ करोगी? यस सर. देखो भाई, अरे गर्ल्स नॉर्मली एक्साइटेड रहती हैं भाई ड्राइंग के लिए. देखो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब ये है, वो ये बोल रहा है कि सपोज यहां पे सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हमने क्या है कि स्टैंड पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, एंड इमेजिन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है, सुनो, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये एक्चुअली एकदम खुला मैदान है, इट्स अ ह्यूज ग्राउंड, ठीक है, अराउंड दिस न्यूक्लियस.
अब इसमें क्या है कि तुम इलेक्ट्रॉन को कहीं भी रख के सर्कुलर मोशन नहीं करवा सकते हो. यू एक्चुअली कैन नॉट कीप इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट. यहां रख दिया और सर्कुलर मोशन में तुमने इसको, ठीक है, रवाना कर दिया घूमने के लिए. वो नहीं कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि तुम जिस रेडियस पे, ठीक है, इसको रख रहे हो और वहां पे जितना वेलोसिटी तुम इसको दोगे घूमने के लिए, इसको घूमने के लिए जितना वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो MVR होगा वो एक्चुअली क्या होगा बताओ, h/2π. अगर एकदम प्रिसाइजली मैच करेगा तो वो क्या बोल रहा है कि मान लो कि ये एक ऐसा ऑर्बिट है. गाइस देखो, उसका ऐसा रिक्वेस्ट है बोर का कि अगर आप मेरी ये बात मान लें कि ये जो है ऑर्बिट ऐसा स्पेशल ऑर्बिट है कि यहाँ पे ईएमआर नहीं एमिट होता है. एज इफ क्या है बताएं, एज इफ यहाँ पे एक है ना, एक वैली टाइप जो है, जैसे मतलब माउंटेन का रिज होता है, वैसे यहाँ पे क्या है, एक वॉल बना हुआ है. वैसे यहाँ पे एक्चुअली एक वॉल बना हुआ है. जब तक इलेक्ट्रॉन इस वॉल पे चलता है, सुनो, जब तक इलेक्ट्रॉन इस वॉल पे चलेगा, ठीक है, तब तक क्या होगा बताओ, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, ठीक है, गिरेगा नहीं, वो चलता रहेगा इसके ऊपर, वॉल के ऊपर. ठीक है, इसके इस तरफ गया, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, अगर उसने रेडियस ज्यादा किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमआर एमिट होना शुरू हो जाएगा. ये सारा इलाका जो है यहाँ पे ईएमआर एमिट होगा, तो यहाँ पे अनस्टेबल है. अच्छा, ये इसके अंदर का सारा इलाका जो है, यहाँ भी ईएमआर एमिट होगा, यहाँ भी ईएमआर एमिट होगा, ये भी अनस्टेबल है. लेकिन यहाँ पे ईएमआर एमिट नहीं होता है. ठीक है, प्रिसाइजली एट दिस ऑर्बिट, प्रिसाइजली एट दिस नो ईएमआर एमिशन, यहां पे ईएमआर एमिशन नहीं होता है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद में क्या ये सिंगल अकेला ऑर्बिट है जहां पे ईएमआर एमिट नहीं होता? नहीं. उसके बाद में पता है, आगे जो है बढ़ते बढ़ते फिर से एक यूनिक रेडियस आएगा, ऐसा फिर से एक थोड़ा यूनिक रेडियस आएगा. ठीक है, वो थोड़ा यूनिक रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ठीक है, वो ये देखो दूसरा रेडियस है, एल शेल. ठीक है, क्या हो जाएगा? एल शेल. समझा नहीं मैं, तुम क्या बोल रहे थे बच्चे? तो यहां पे फिर से एक जो है ऐसा, ठीक है, दीवार खड़ी है. ठीक है, वो दीवार जो है, इसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन फिर से चलने के लिए रेडी. जैसे ग्राउंड पे सर्कुलर ट्रैक बिछाते हैं ना चौक के पाउडर से, वैसे इमेजिन करो ये वो सेक्रेड दीवारें हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन फिर से एक्चुअली, ठीक है, वॉक कर सकता है. यहां पे ईएमआर एमिशन नहीं होगा, फिर से नो ईएमआर. इसके इस तरफ फिर अगर वो चलेगा तो ईएमआर एमिशन होगा. समझ रहे हो? अगर वो इधर गिर गया तो यहाँ पे फिर ईएमआर एमिशन होगा. तो ये सारा जो रीजन है, देखो इसका जो रीजन, ठीक है, ये जो सारा बीच का रीजन है, ठीक है, ये सारा बीच का रीजन फॉरबिडन रीजन है. दिस इज फॉरबिडन टू मूव, दिस इज फॉरबिडन टू मूव, यहां से यहां तक. ठीक है, ये सारा फॉरबिडन रीजन है. लेकिन ये रीजन जो है ये अलाउड है. सिर्फ ये एक सिंगल पाथ अलाउड है. अच्छा बताओ, अब ये वाला कौन सा पाथ है? यहाँ पे MVR, देखो दृश्य, ऑब्वियसली जब यहाँ पे MVR h/2π था तो वापस अब h/2π थोड़ी होगा. अब वापस नया वैल्यू क्या होगा बताओ? नया वैल्यू क्या होगा? h/2π. 2h/2π. और फिर इसके बाद बताओ, नेक्स्ट फिर फॉरबिडन रीजन जब क्रॉस करोगे तो एक सिंगल पाथ और आएगा. बताओ वो क्या होगा बताओ? वो होगा MVR 3h/2π. MVR इक्वल टू 3h/2π. और ये था MVR इक्वल टू 1h/2π. इससे हमें एक चीज और मिली कि एक्चुअली ये जो n है, n इज इंटीजर एंड इट ऑल्सो सिग्निफाइज, इट ऑल्सो इम्प्लाइज व्हाट? बोलो. The number of the shell. Yes, it also implies the orbit number. तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? बेसिकली वो फर्स्ट ऑर्बिट है, बेसिकली वो फर्स्ट अलाउड ऑर्बिट है, फर्स्ट अलाउड ऑर्बिट है. उससे कम रेडियस पे इलेक्ट्रॉन ने घूमने की कोशिश की
तो वो कहां हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो कोई बच्चा पूछ रहा है सर ऐसे कितने पाथ्स पॉसिबल हैं, हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल, इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर क्या है, इनफिनाइट। थ्योरेटिकली देखो, थ्योरेटिकली, ठीक है, any atom can have infinite allowed orbits। बस प्रॉब्लम क्या है, सुनो, कि उसके लिए तुम्हें जगह कितनी चाहिएगी बच्चों, वो भी तो इनफाइनाइट चाहिएगी ना भाई। ऑब्वियसली ऑर्बिट धीरे धीरे दूर होते जाएंगे ना। ओके, इतना जरा लिखो। देखो भाई तनिष्का। यस सर। माइक दृश्य, माइक ऑफ सर करो। मुझे एक डाउट था सर, वो प्रीवियस फॉर्मूला में जो जेड था ना हाँ सर, उसको हम लोग डायरेक्टली एटॉमिक नंबर पुट करेंगे क्या? हाँ हाँ, डायरेक्टली एटॉमिक नंबर पुट करेंगे, बिल्कुल। डिफरेंस बिटवीन अलाउड एंड फॉरबिडन स्पेस एंड वाई। अलाउड स्पेस पे क्या डिफरेंस है भाई, अलाउड और फॉरबिडन स्पेस में? तो अलाउड ऑर्बिट है बस। अलाउड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुनो, EMR रेडिएट नहीं होता। हाँ, अलाउड एक सिंगल लाइन है और फॉरबिडन जो है वो पूरा एरिया है तुम्हारा बचा हुआ। तुम सुनो ना, जैसे रेस ट्रैक समझते हो ना, देखो बच्चे, रेस ट्रैक समझते हो, तो रेस ट्रैक के अंदर क्या होता है हमारे पास, जैसे चौक से लाइंस डिवाइड करके रखते हैं, तो एक आदमी के लिए एक अलाउड ट्रैक होता है ना, ठीक है, बाकी सारा एरिया उसके लिए फॉरबिडन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एटम का एग्जिस्ट करेगा तो वो कहां पे एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ कहां पे एग्जिस्ट करेगा बताओ? अलाउड स्पेस में, ऑर्बिट्स में। वो हाँ, वो अलाउड ऑर्बिट्स पे ही दौड़ता रहेगा। फॉरबिडन पे अगर इलेक्ट्रॉन गया बच्चों, सुनो, अगर वो गया तो उसके जाते ही वहां पे ईएमआर एमिट होगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन स्पाइरल डाउन करना शुरू हो जाएगा, जैसे तुमने रदरफोर्ड में देखा था। अच्छा, अब बताओ किसी को, मेरे को तो डाउट है लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, किसी को डाउट है क्या वैसे यहां तक, मतलब डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स? यस सर, आई हैव अ डाउट। यस। फर्स्ट शेल का MVR equals h by 2 pi and second शेल में it is 2 into h by 2 pi, तो 2 कट हो जाएगा तो फिर दोनों का वैल्यू वापस सेम आ जाएगा ना? नहीं, 2 जो है कट कैसे हो रहा है? Because we have to multiply it. नहीं 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 नहीं, वो वापस MVR ही है, वो 2 MVR नहीं है। MVR equals to 2h upon 2 pi 2 into h by 2 pi, तो 2 और 2 होने दो, सुनो, MVR equal to h by 2 pi, MVR equal to 2h by 2 pi, MVR equal to 3h by 2 pi and 4h by 2 pi। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बताओ रिया? तो जनरल एक्सप्रेशन में कभी 2 कटता है, कभी नहीं कटता है, कभी 2 नहीं कटता है, कभी 2 कटता है। तो हम लोग जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखें? तो लेट्स स्टॉप दिस कैंसलेशन स्प्री एंड लेट्स कंजर्व h by 2 pi एज अ परमानेंट थिंग एंड राइट n हियर। कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, बाद में देखा जाएगा ना वो, ठीक है। दैट इज नॉट अ बिग थिंग, इट्स ओके, ठीक है, पढ़ा रहने दो ना उसे। बाद में जब मैं तुम्हें n बताऊं तो तुम उस इंस्टेंट पे काट लेना, ठीक है? सर इसमें व्हाट इज h? h क्या है? अरे h बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट है। ऋषिया क्या? क्यों भाई, तुम तो पहले ज्वाइन की हो ना, तुम्हें h नहीं पता?
ओके प्लैंक्स सेम है। प्लैंक्स कांस्टेंट है ना? ओके मेरे को लगा इधर कुछ अलग रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अलग होगा तो मैं ऐसे कैसे यूज कर लूंगा भाई? हाँ, सबने लिखा? Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, कुछ डाउट? No, sir. एक्चुअली तुमने किसी ने पूछा नहीं, लेकिन शायद शायद तुमने इसलिए नहीं पूछा किसी ने कि मैं जो है कन्विंसिंग आंसर देता नहीं, बोल देता याद कर लो, कि ये आया कहां से? मतलब रदरफोर्ड के शूज में जाओगे, ठीक है, और उसको ये बोलोगे कि भाई ऐसा है कि तेरे टाइम पे तो सब जगह ईएमआर लिमिट होता था, तो तेरी तो हमने ले ली, तेरा मॉडल गलत है, अब मेरे टाइम पे मान ले यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ पे नहीं होता है, चल काम खत्म, जो इलेक्ट्रॉन लेंगे यहाँ पे घूमेंगे। अब तो वोंट रदरफोर्ड फील चीटेड कि ये क्या बकवास है? मतलब मेरे टाइम मना करने पे सारे लोग चढ़ गए थे कि मैक्सवेल चला रहे थे, अब आज मैक्सवेल कहाँ गया भाई? क्यों भाई यहाँ पे ईएमआर क्यों नहीं इमिट होता? समझ रहे हो मेरा प्रॉब्लम क्या है? तुम समझ रहे हो? तो एक्चुअली इसका आंसर कहां से आया? ठीक, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? पार्शियलिटी हो गई ना। पार्शियलिटी हो गई ना? इन द वे पूछना था मेरे को। हाँ, क्या चीज? इन द वे वही पूछना था। अच्छा, तो इसका देखो, इसका आंसर पता है कि ये कहां से आया? जब उससे बोला कि एक मिनट, आपने बोला कि ईएमआर यहाँ पे एमिट नहीं होता है, अरे तेरी तो, ठीक है, आपने बोला कि ईएमआर यहाँ पे नहीं होता है एमिट, ठीक है, तो ईएमआर यहाँ पे नहीं होता है एमिट, तो हम कैसे मान लें? मतलब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस थिंग एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस एक्सप्रेशन, एंड ये क्या बकवास है? ये h/2 क्या है? मतलब क्या है ये बकवास? ये मतलब एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर करो तो ईएमआर एमिशन बंद हो जाता है। क्यों ऐसा? एंगुलर मोमेंटम बराबर होने पे क्यों ईएमआर एमिशन बंद हो जाता है? ठीक है, मैक्सवेल का रूल कहां गया अभी? एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर कि बोर ने क्या आंसर दिया। बोर ने आंसर दिया ना, यू डोंट हैव टू राइट दिस, बोर ने आंसर दिया कि MVR इक्वल टू NH/2 जैसे ही इंटीग्रल वैल्यू मैच होती है, n इंटीजर होता है, तो ईएमआर एमिशन बंद इसलिए हो, ईएमआर एमिशन स्टॉप क्यों हो जाता है? ठीक है, इसका रीजन मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने भी थ्योरी प्रपोज क्यों किया? हाँ, ये बात है, थ्योरी प्रपोज क्यों किया? तो एवरीबॉडी आस्क कि एक मिनट, आपको पता नहीं है और आप बोल रहे हो कि आप मान लो कि यहाँ पे होता है। तो बोर ने क्या बोला पता है? बोर सेड कि देखो भाई, मुझे पता नहीं है कि वो क्यों होता है, लेकिन अगर आप ये मान लोगे दैट इफ यू टेक इट एज अ करेक्ट पोस्टुलेट एंड इफ यू एक्सेप्ट इट, अगर आप इसे मान लोगे तो आई कैन डू समथिंग जो आज तक किसी ने नहीं किया है। उन्होंने बोला क्या ऐसा आप क्या कर देंगे? तो ही सेड कि मैं हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब हाइड्रोजन से आने वाली लाइन को हम प्रिज्म से स्प्लिट करते हैं, हाइड्रोजन से आने वाली लाइट को, ठीक है, जब हम लोग पास करते हैं प्रिज्म से, और वो लाइट जब गिरती है, ठीक है, सामने गिरती है, तो उससे हमारे पास में क्या है कि डिस्क्रीट पैटर्न ऑफ लाइंस आता है, जिसके अंदर की स्पेसिंग जो है वो बहुत ही यूनिक होती है। कुछ इस तरह का लाइन आता है, एज इफ ये अजीब सा बार कोड है ना। एवरीबॉडी नोज बार कोड क्या होता है, जानते हो ना? बताओ। बारकोड जो है वो, बताओ, हर जो है प्रोडक्ट का मॉल में यूनिक होता है कि नहीं होता? कि उसे वो स्कैन करते ही सब कुछ समझ जाता है, कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, बिस्किट है, झाड़ू है, ठीक है, से लेके, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, और क्या प्राइस, सब कुछ उसको मालूम चल जाता है। वैसे पता है तुम्हें, हर एलिमेंट का, सुनो, हर एलिमेंट का अपना एक बारकोड होता है, ठीक है। ये बारकोड जो है आज हमारे पास में जितने एलिमेंट्स हैं सबके बारकोड्स हैं हमारे पास में। हमारे पास बारकोड तो मिल गया, लेकिन हमें लॉजिक नहीं मिला, हमें रीजन नहीं मिला कि क्यों ऐसा है कि इसके बीच में जो लाइन है इसका स्पेसिंग इतना है,
ठीक है, यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है, और अगर आयरन का बारकोड निकाला हमने तो आयरन के बारकोड में कुछ अलग पैटर्न निकल के आएगा। तो उसने बोला कि अगर आपने ये मेरा पोस्टुलेट सही माना तो मैं ये सारा बारकोड एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब बताओ, कोई अगर मुझे ये डील दे कि जो आज तक नेचर का ये बारकोड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अगर ये बारकोड मैं एक्सप्लेन कर दूं एक छोटे से पोस्टुलेट से जिसका रीजन मुझे नहीं पता है, तो मैं उसे ओपनली एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगा। ऐसे बहुत सारे थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, तुम्हें पता है, जो हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी का फोर्स अट्रैक्टिव होता है। बोलो भाई आयुष, होता है कि नहीं होता है? चला गया आयुष। सर पर मेरे को डाउट था, हाँ, पूछा उसने प्रूफ। आयुष कहाँ है? आयुष, ऐसे तुम्हारी जो है ना बीच बीच में जो है ना अटेंडेंस देने के अलावा कोई काम नहीं है ना, अपना पीसी माइक ऑन करके सब भाग देते हैं अपना। कहाँ है? अभी देखो ग्रुप पे डालते हैं, जून जून जून। हाँ भाई, ऐसे ही सुन के मेरा तुरंत मन करता है ऐसे जो है अटेंडेंस ले लिया जाए। प्रणव, हो गया भाई? अरे एक दो और मैं पकड़ लूं ऐसे, जो बेचारे भाग गए हैं। सर डिस्कनेक्ट हुआ था। क्या हुआ था? डिस्कनेक्ट हुआ था, फोन आया था फोन में। अच्छा, डिस्कनेक्ट हुआ इसलिए। तो मत उठाओ कॉल आयुष, आई होप के बहुत इमरजेंसी नहीं हो तो। कट किया, कॉल आता इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ। ओके। क्या पूछ रहा था, मैं तो भूल ही गया। हाँ, मैं पूछ रहा था आयुष, ग्रेविटी का फोर्स अट्रैक्टिव है रिपल्सिव मालूम है क्या? हाँ, अट्रैक्टिव है। ये तुम्हें अच्छे समझ में आता है ना, बताओ। हाँ। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं अगर क्यों अट्रैक्टिव है तो? नहीं, मैं तुम सबसे पूछ रहा हूं, ठीक है? एनीबॉडी कैन आंसर। ग्रेविटी का फोर्स क्यों अट्रैक्टिव है? ये तो कन्वेंशनल था, हमें पहले से बताया गया है कि अट्रैक्ट करता है। ये देखो चोरी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? अब मुझे बताओ कि ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें जो है इतनी बार ये बता दिया गया कि ग्रेविटी का फोर्स अट्रैक्टिव होता है, दैट यू स्टॉप क्वेश्चनिंग दैट। तो डोंट यू थिंक अट्रैक्टिव नहीं होगा तो हम लोग अर्थ पे चल भी नहीं पाएंगे ना। हाँ, रुको मेरी बात तो सुनो। तो डोंट यू थिंक कि जस्ट बिकॉज एविडेंस सजेस्ट करता है कि वो अट्रैक्टिव है, और हर बार पत्थर वापस अर्थ की तरफ गिर जाता है, एप्पल नीचे गिरता है, हम अर्थ पे चलते हैं, इसलिए तुमने मान लिया कि अट्रैक्टिव है, लेकिन तुम्हें रीजन कहां पता है? बताओ, मेरी बात ध्यान से सोचो। कॉन्सिक्वेंस को प्रूव करके थ्योरी देना और रीजन के साथ थ्योरी देने में फर्क है। मैं अभी पूछ रहा हूं, रीजन क्या है अट्रैक्टिव होने का? बताओ। वाई अर्थ इज अट्रैक्टिंग योर बॉडी, इसका आंसर है क्या तुम्हारे पास में? नो सर, नहीं है। मेरी बात सुनो। ठीक वैसे ही बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज क्या है पता है, वो एक्चुअली ऐसे दी जाती हैं कि हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी देते हैं कि यहां पे ये मार एमिट नहीं होता है, उस ऑर्बिट पे ये मार एमिट नहीं होता है। ठीक है, रीजन क्या है ये मार एमिशन नहीं होने का? अगर तुमने उससे रीजन पूछेगा, अगर तुमने बोर से रीजन पूछा, नोबडी डेयर टू आस्क बोर बिकॉज सबको ये बात पता थी। अगर बोर से रीजन पूछा तो बोर जो है वो अब तक के साइंटिफिक थ्योरीज के अंदर 50 ऐसे पॉइंट ढूंढेगा जिसके रीजन आप लोगों को नहीं पता है। तो जब आपको उनके रीजन नहीं पता है तो वैसे आपको इसका रीजन भी नहीं पता है, तो क्या दिक्कत है? जस्ट एक्सेप्ट दिस पॉइंट एंड एक्सेप्ट द थ्योरी। अब आज पता है हिग्स बोसॉन होता है, ठीक है, ग्रेविटॉन कुछ होता होगा, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं, वो थ्योरी जो है वो और फॉर्मलाइज की जा रही है।
और फ्यूचर में हमें समझ में आ जाए कि क्यों ऐसा होता है, दैट इज फाइन, बट राइट नाउ इतना तो सही है कि हमें हमें मालूम नहीं है, तो बोर ने बोला काम चलाओ भाई, मुझे भी नहीं पता है लेकिन थ्योरी मान लो। सर मतलब बोर को जिसने मतलब जो उसको प्रूव करने बोला था उसने वो किया ही नहीं। हाँ एक्चुअली उसने वो नहीं किया, बोर को ये तो बोला फिर था ना, तक बोर का प्रूफ नहीं होता। बोर 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 को बोला था ना भाई एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, बोर को ये बोला था ना, बताओ। हाँ तो बोर ने जब बोला बोर था। को बोला एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, तो उसने बोला कि mvr इक्वल टू h/2 पे हमारे मिशन मत बोलना, मान लो नहीं होता है, देखो सब एक्सप्लेन हो गया। तो ये तुम ढंग से सोचो तो ये भी तो अपने आप में एक विक्ट्री है ना गाइज, ये भी तो अपने आप में एक विक्ट्री है, सेमी विक्ट्री सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ना हमें, हाँ सर, दिमाग लगाया उसने। कुछ तो दिमाग लगाया। अब मैं क्या है देखो, तुम्हें इस चैप्टर के लास्ट में ये बताऊंगा कि वो mvr इक्वल टू h/2 जब उसने बोला कि बस मान लो, तो वो लाया कहां से, हाउ डिड ही अराइव एट दिस रिलेशन कि ऐसा करने से बारकोड एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तब एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, तो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय कि हाउ साइंटिफिक कम्युनिटी वर्क्स, तुम्हें जो है एकदम ठीक है झटका लग जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो क्या है, हमने आज 2 पोस्टुलेट सीखे, और आखिरी पॉइंट क्या है देखो बोर का, द लास्ट पॉइंट ऑफ बोर इज, आई डोंट नो क्या नंबर है ये, अच्छा इसको बोलते हैं, सुनो गाइज, जो तुमने जितना लिखा है ना उसके जो है फिफ्थ, अच्छा देखो उसको लिखना, दिस पोस्टुलेट इज कॉल्ड द अबव पोस्टुलेट, जो तुमने ऊपर लिखा है अभी, द अबव पोस्टुलेट is called Bohr's angular momentum quantization rule. Bohr's angular momentum quantization rule, क्योंकि उसने बेसिकली किसको क्वांटाइज किया बताओ बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और लास्ट पॉइंट फिफ्थ बताया ना तुमने, फिफ्थ इज, नाउ अब मुझे बताओ, ईच ऑर्बिट will have what, बताओ, will have a unique energy En, let's say, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा गाइस, एक बार मैं माइक ऑफ कर रहा हूं। हाँ देखो, En क्या है, En है nth ऑर्बिट की एनर्जी, एंड इलेक्ट्रॉन will have this exact energy, while moving in that orbit, उस ऑर्बिट में घूमते समय उसकी जो है एनर्जी एग्जैक्ट उतनी होगी। एक और काम पता है इलेक्ट्रॉन करता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट, ओके, हाँ, एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तो क्या होगा बताओ। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये देखो, सपोज लूज होगी। हाँ देखो, तो जब सपोज ये n इक्वल टू 1 है, ये सपोज n इक्वल टू 2 है,
अब अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली यहां पे दौड़ रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे दौड़ रहा था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ने अंदर के ऑर्बिट में देखा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने अंदर के ऑर्बिट में देखा कि वहां पे जो है जगह खाली है। He saw that अंदर के, ओह शिट यार, एक मिनट, मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने अंदर के ऑर्बिट में देखा कि वहां पे जगह खाली है, ठीक है, तो ही डिसाइडेड टू जंप। तो जब वो यहां पे था तो बताओ इसकी एनर्जी कितनी थी, इसका रेडियस r2, इसकी वेलोसिटी v2, इसका एनर्जी e2, सब कुछ वैल्यूज जो हैं ये क्या है बताओ इसकी, ये फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये वो रैंडम वैल्यूज नहीं ले सकता है। एंड सडनली दिस इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड जब वो यहां से यहां जंप करता है तो फाइनली क्या होगा बताओ, सिस्टम ये बन जाएगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब वो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो दौड़ रहा है, अब वो इलेक्ट्रॉन यहां पे दौड़ रहा है, ठीक है, यहां पे दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी रेडियस r1, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी एनर्जी e1 सब चेंज हो गई है गाइस। तो ये पहले e2 थी और ये बाद में e1 है। तो दिस डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E1 माइनस E2, फाइनली हमारे पास E1 है, E1 माइनस E2। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, कुछ भी हो सकता है। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड डिपेंडिंग अपॉन कि वो हायर से लोअर गया है कि लोअर से हायर गया है, इन द फॉर्म ऑफ क्या बताओ, इन द फॉर्म ऑफ क्या 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 EMR. यस, गुड। कौन बोला? मैं. ओके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और फोटॉन्स। ये जो है वो चक्कर है कि एटम में से पता है क्या होता है, कंटिन्यूअसली या तो लाइट निकलती रहती है या एटम क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो बताओ फोटॉन की एनर्जी तुम्हें आती है कि नहीं आती है, hc/λ। देखो कैसे एक ब्यूटीफुल मैरिज है ये एक जबरदस्त रिश्ता है जो तुमने पहले पढ़ा और जो तुम अब पढ़ने वाले हो, दैट hc/λ या फिर h न्यू जो फोटॉन की एनर्जी है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा E। ये हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। आफ्टर 2 classes we are going to use this later। ये पॉइंट ऐड कर लो प्लीज। उससे प्रीवियस स्लाइड में पीछे जाओ। तो कॉपी करना। डिड आई राइट वेरी मच बिलो अगेन? मैं लास्ट लाइन दोबारा लिख दूंगा। ये यहां तक तो दिख रहा है ना भाई? वो कौन थी बच्ची वो जिसने मुझे एक क्लास में 1-2 बार रिक्वेस्ट कर करके बोलना बंद कर दिया, नीचे मत लिखिए। इज शी देयर? एक एटम का स्ट्रक्चर ढूंढने के चक्कर में कितनी गंदी वाट लग रही है। हाँ बोलो। जब रिलीज करता है फोटॉन्स, हाँ, फिर वो फोटॉन्स वापस जाते हैं ना, लाइक एज एन एनर्जी, तो फिर हाँ। जो इलेक्ट्रॉन है जो वो E1 में आया था वो वापस E2 में जाता होगा ना। नहीं, रिलीज कर दिया तो वापस कैसे जाएंगे? वो तो एमिट होके तुम्हें मिल जाएंगे ना। बट देन फिर हम लोग रेडिएट बैक भी तो करते हैं। नहीं तो हम लोग तो देखो सुनो, ये गन की फायरिंग हो रही, गन की फायरिंग थोड़ी हो रही है। उसने जो गोली मारी और तुमने जो पकड़ के वापस उसको गोली मार दी भाई। उसने चारों डायरेक्शंस में रेडिएट बैक की, तुमने एब्जॉर्ब किया, तुमने चारों डायरेक्शन में रेडिएट बैक किया, तो क्या फ्रैक्शन उसको वापस मिलेगा भाई? वो सुनो, सन से कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट हो रही है,
समझ रहे हो दृश्य? हाँ तो वो रेडिएट बैक जो हो रही है एनर्जी, समझे, वो जो हमें मिलती है एनर्जी, तो हम उसे किस किस फॉर्म में वापस छोड़ते हैं। तो देखो ना, हमें एनर्जी मिली लाइट में, तो प्लांट्स ने लाइट की एनर्जी के फोटॉन्स को यूज करके फोटोसिंथेसिस करके अपना जो एनर्जी स्टोर की कार्बन में। हमने कार्बन को लिया और कार्बन से CO2 बना दिया, तो हमने वो एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट की बताओ? हीट के फॉर्म में रेडिएट की। उसका वेवलेंथ अलग था, उसका वेवलेंथ अलग था, सब कुछ अलग अलग हो गया ना। हाँ तो इतना सिंपल नहीं है ना, वापस कहाँ मिलेगा उस सन को यार? सर ये न्यूटन के लॉस के बिना ये सब प्रूव कर पाते? न्यूटन के लॉस के बिना या न्यूटन के लॉस के साथ, क्या बोल रहे हो? अगर न्यूटन अपने लॉस नहीं देता तो ये न्यूटन सब तो laws- मुश्किल। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। इट्स नॉट लाइक न्यूटन पैदा नहीं होता तो हम लोग, कोई एक आदमी पैदा नहीं होता, सुनो, तो हम लोग की साइंस यहां तक नहीं पहुंचती, ऐसा नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है, सुनो, कि न्यूटन के टाइम पे क्या है, साइंस इतने एलिमेंट्री स्टेज पे था कि वो लॉज कोई बहुत बड़े जीनियस लॉज नहीं थे, ठीक है। ही वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय जो उस समय उस दुनिया में सबसे पहले काम शुरू किया। बट अगर वो नहीं करता गाइस, तो 100 साल बाद में कोई ना कोई और तो इस रिलेशन पे आता ना, बताओ, कि फोर्स लगाने पे किस मास और किस एक्सीलरेशन से बॉडी चलता है। बहुत सारी साइंटिफिक कम्युनिटी कर रही थी ना काम ये। हाँ, जैसे आइंस्टाइन है, तो आइंस्टाइन अगर नहीं सोचता कि जब ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के पास जाता है तो टाइम स्लो हो जाता है, लेंथ बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है, इनिशियल फ्रेम खत्म हो जाता है या किसी और जगह, तो ये सब चीजें बहुत ही रिवॉल्यूशनरी हैं, ठीक है। जो कुछ लोगों ने जो काम किया, दैट इज एक्चुअली कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। इट वाज सो न्यू एंड सो डिफरेंट, ठीक है, कि वो सिर्फ एक सिंगल मैन कंट्रीब्यूशन बन के रह जाता है। बट बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे पता है, कोई भी डिस्कवरी जो है वो वन मैन फिनोमेना नहीं है। देयर इज सो मच गोइंग ऑन एट सो मेनी प्लेसेस दैट इट इज ऑलवेज अ कंबाइंड एफर्ट। लिखा क्या सब नहीं है? यस Yes, sir. ओके, तो ये हमारे पास में जो रिलेशन था, क्या बताओ? डेल्टा ई, ये डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2 जो है, ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। ये तुम कॉपी करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस जो यहाँ पे मेंशन करना हम भूल गए, वो ये है, सुनो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज Bohr model is applicable for single electron species only. Single electron species only. ये लो, इतनी सारी मेहनत की और वो सब ऐसे वेस्ट हो गया। दैट इज, बताओ इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन, बस दैट इज हाइड्रोजन, H एटम, एंड क्या बताओ? H एटम लाइक स्पीशीज। अब व्हाट इज H एटम लाइक स्पीशीज? देखो, हीलियम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। 2. हाँ, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि एक बचे? तो हीलियम प्लस, ठीक है, हीलियम प्लस। मतलब ये देखो, ये मॉडल किस किस पे वैलिड है पता है? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम पे +2, बेरिलियम पे +3, बोरॉन पे +4, एक्सेट्रा। इन सब पे वैलिड है। दैट मीन्स इन शॉर्ट, सुनो, न्यूक्लियस एक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होना चाहिए, नथिंग एल्स। तभी ये मॉडल वैलिड है। मतलब हमने जो इतना पढ़ा है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है गाइस। तब इसका सारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम लोग ब्रेक लो भाई। और ये 2 फॉर्मूले जो आज हमने सीखे हैं, मैं सबसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो सबको याद होना चाहिए। k_2 r² = mv² / r,
and mvr equal to nh upon 2 pi. ठीक है बच्चों? ओके भाई, सर हाँ बोलो, सर आधी बुक खत्म हो गई है। क्या हो गई? आधी बुक खत्म हो गई है। आधी बुक खत्म हो गई है? हाँ। अच्छा, तुम बोल रही हो चैप्टर खत्म नहीं हुआ? नहीं। ओह शिट, सुनो, अभी तुम्हारी एक कॉपी और खत्म होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देवांगी, हाँ सर। 11th क्लास है, सुनो, हाँ। 10th से बहुत बड़ा जंप है, ये तुम्हारा बच्चों का खेल खत्म हो गया है, ठीक है? लेट्स गेट सीरियस, सोच लो, मुश्किल है देवांगी सब कुछ आगे और, हाँ सर। ठीक है? आई वोंट लाई, ठीक है, चीजें बहुत टफ होने वाली है। ओके भाई, ऑल द बेस्ट, चलो Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Okay. sir. बाय सर। बाय।